नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सरकार ने कोटला बड़ोग में नशा मुक्ति केंद्र के लिए 5 करोड़ 34 लाख रुपए किए मंजूर। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत जिला मंडी में 125 विद्यार्थी लाभान्वित। उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए 24,53,000 रुपए वितरित। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का प्रदेश की महिलाएं उठा रही लाभ। प्रदेश सरकार ने ई टैक्सी खरीद के लिए आरती देवी को दिया 6,97,000 रुपए का अनुदान। स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं प्रदान कर प्रति माह कमा रही 52,000 रुपए। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और नशे की लत से प्रभावित युवाओं को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए एक व्यापक द्विआयामी रणनीति अपनाई है। ये रणनीति युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने और पहले से ही नशे की लत में फंसे लोगों के पुनर्वास पर केंद्रित है। पुनर्वास की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में पर्याप्त जगह के साथ 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र के निर्माण के लिए 5 करोड़ 34 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा मंडी, लाहौल स्पीति, चंबा, सोलन और सिरमौर जिलों में 5 नए नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में परामर्श और शीघ्र हस्तक्षेप के लिए 108 नए दिशा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां आशा कार्यकर्ताओं, चिकित्सक और मनोचिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में कुल्लू, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा में पुरुषों के लिए 4 नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जबकि कुल्लू जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा महिलाओं के लिए एक अलग केंद्र संचालित किया जा रहा है। दीर्घकालिक तैयारी के लिए राज्य सरकार नीति आयोग, पीजीआई और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर नशा निवारण एवं पुनर्वास हेतु राज्य कार्य योजना तैयार कर रही है। जन जागरूकता प्रयासों के तहत राष्ट्रीय नशा निवारण अभियान के तहत 5,76,000 से अधिक लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया है। इस अभियान में 5,660 गांव और 4,332 शैक्षणिक संस्थानों को शामिल किया गया है, जिसमें किशोरों, युवाओं, महिलाओं और आम जनता पर विशेष ध्यान दिया गया है। कानूनी ढांचे को मजबूत करते हुए सरकार ने हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध रोकथाम एवं नियंत्रण विधेयक 2025 पारित किया है, जिसमें नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल लोगों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती सहित कठोर दंड का प्रावधान है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ एवं नियंत्रित पदार्थ रोकथाम, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास विधेयक 2025 नशा मुक्ति, पुनर्वास, निवारक शिक्षा और आजीविका संबंधी पहलों को समर्थन देने के लिए एक राज्य कोष की स्थापना करता है। साथ ही अवैध नशीली दवाओं के व्यापार में लिप्त लोगों के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान करता है। नशीले पदार्थों के अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार उपमंडलाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष निगरानी समिति का भी गठन कर रही है, जिसमें आबकारी, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे, जो संहिता संबंधी औपचारिकताओं की निगरानी करेंगे और मादक दवाओं के लाइसेंस रखने वाली दवा कंपनियों का विनियमन करेंगे। प्रदेश सरकार हर बच्चे का उच्च शिक्षा का सपना पूरा कर रही है, जिसे अब वे जीवन में बुलंदियों को छू रहे हैं। सरकार की इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना अनेक बेसहारा व निराश्रित बच्चों के जीवन में उच्च शिक्षा की लौ जगा रही है। इस वित्तीय वर्ष में मंडी जिला में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 18 से 27 साल आयु वर्ग के 125 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए 24,53,939 रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए गए हैं। ये पात्र लाभार्थी प्रदेश के विभिन्न सरकारी उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक संस्थानों से बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस और आईटीआई की पढ़ाई कर रहे हैं। योजना के लाभार्थी पंडोह निवासी तुषार ने बताया कि वे आईटीआई मंडी से ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके पिता का निधन हो चुका है। घर में माता, भाई और दादी ही हैं। कठिन आर्थिक स्थिति के कारण उच्च शिक्षा का सपना पूरा करना उनके लिए कठिन हो रहा था। ऐसे में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की संवेदनशील पहल इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना उनकी सहायक बनी। इस योजना के तहत तुषार की शिक्षा का खर्च अब राज्य सरकार उठा रही है। मंडी से गवर्नमेंट आईटीआई से कर रहा हूँ, टर्नर ट्रेड से। मेरा और सारा खर्चा कोई नहीं उठा रहा है और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना से मेरा खर्चा हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का धन्यवाद करता हूँ।
मंडी की अमृता, चतरोट की रोशनी देवी और बग्गी के शुभम बताते हैं कि उन्होंने ITI मंडी से कोर्स किए हैं। उनकी पढ़ाई के लिए प्रदेश सरकार ने सहायता राशि दी है। इस योजना के लाभार्थी प्रदेश सरकार और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। मैंने ITI 2024-25 में की थी ब्यूटिशियन कोर्स में, जिसमें इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना ने मेरा खर्चा उठाया, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। खासकर मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का अपने तरफ से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हम जैसे गरीब परिवार के लिए यह योजना चलाई, उनका मैं अपने तरफ से धन्यवाद करती हूँ। मैंने मंडी गवर्नमेंट ITI से 2023 और 2025 के बीच में ITI कंप्लीट की। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत मेरा सारा ITI का खर्चा जो है इस योजना के तहत पूरा हुआ। हम गरीब परिवारों के लिए सुखविंदर सुक्खू जी ने यह योजना चलाई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उनके सपनों को पूरा करने में मदद की जा रही है। वर्तमान में इस योजना का लाभ उठाकर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सरकार की योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर प्रदान कर रही है। जिला चंबा के लोग भी प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं। जिला मुख्यालय चंबा के सुल्तानपुर वार्ड निवासी कुमारी आरती देवी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का लाभ उठा रही हैं। योजना के तहत उन्हें ई-टैक्सी खरीदने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 6,97,000 रुपए का अनुदान मिला। उनकी ई-टैक्सी को राज्य सरकार ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के साथ अटैच किया है, जिससे उन्हें 52,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित हो रही है। योजना लाभार्थी आरती देवी का कहना है कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना से उनका जीवन खुशहाल हुआ है। उनका कहना है कि ई-टैक्सी उनके लिए कम खर्च में आय का मजबूत साधन बनी है, जिससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि आई है। अभी हमें जो स्टार्टअप में ई-व्हीकल मिला है, इलेक्ट्रिकल गाड़ी, उसमें मुझे 50% की सब्सिडी प्रदान की गई है। मैंने 2019 में +2 पास की। उसके बाद मैंने फास्ट फूड का काम किया, रेडी लगाई, उस पर फास्ट फूड काम करती थी मैं। और जैसे मेरे पापा ड्राइवर थे, वो गाड़ियाँ चलाते थे, तो उनको देख के मुझे भी एक जिज्ञासा हुई कि मैं भी गाड़ी चला सकती हूँ। तो इस करके मैंने भी हैवी लाइसेंस बनवाया अपना। तो अब उस हैवी लाइसेंस बनाने के बाद मेरे अचानक ही ये राजीव गांधी स्वरोजगार योजना आ गई थी, स्टार्टअप योजना। तो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया, मेरी सिलेक्शन भी हो गई और उसके बाद हमारा ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के बाद हमें डिपार्टमेंट दिए गए। मैं अपनी सेवाएं मेडिकल कॉलेज चंबा में दे रही हूँ। इससे मेरी यहाँ जो मुझे प्रतिमाह 52,000 रुपये मिल रहे हैं, उससे मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई है। उससे मैं अपनी गाड़ी की किस्त भी भर रही हूँ और अपने घर का पालन पोषण भी अच्छे से कर रही हूँ। जैसे मैंने इस योजना का लाभ उठाया है, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे प्रदेश में युवा हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, इस योजना का लाभ उठाएं। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री CM सुखविंदर सिंह ठाकुर जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत हमें बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाया। इस योजना के तहत जिला चंबा में अब तक कुल 21 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 14 अभ्यर्थियों द्वारा 50% अनुदान पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा चुके हैं। शेष 7 अभ्यर्थियों के आवेदन पर भी आगामी कार्रवाई की जा रही है। जिला चंबा में ई-टैक्सी की खरीद के लिए अब तक 14 लाभार्थियों को लगभग 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।